एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हम लोगों का रिवीजन डे 2। तो मैंने बोला था कि हम लोग डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे। तो कल हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी आज भी 5 क्वेश्चंस करेंगे। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फिर मेरे क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर देती हूँ। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन कि वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो फिर आप लोग को पता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या किया जाता है, इंक्लूड ऑल, मतलब जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है इंक्लूसिव क्लासरूम में, है ना। वैसे हम लोग जानते हैं कि एक क्लासरूम में अगर सिर्फ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं तब भी उनके अंदर मतलब डाइवर्सिटीज़ होती है, डिफरेंट हर एक इंडिविजुअल हर दूसरे इंडिविजुअल से अलग होते हैं, है ना। तो ये तो इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो इसमें तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होंगे। तो इसीलिए इंक्लूसिव क्लासरूम का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटीज़ होते हैं, हर एक स्टूडेंट अलग होते हैं हर दूसरे स्टूडेंट से, मतलब हिट्रोजेनस क्लासरूम होता है ये। तो इसीलिए जो टीचर इस क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो उनको क्या किस हिसाब से अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इन हिट्रोजेनिटी पे फोकस करके, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्या नीड है, ठीक है, उसको देख के अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करना चाहिए सबके हिसाब से। मल्टीपल मेथड, मल्टीपल टेक्निक्स का अपॉर्चुनिटीज रखना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन टू जेन्युइनली डाइकोटोमस मतलब ट्रू डाइकोटोमस। अच्छा, ये भी हम लोगों ने अनअकैडमी पे बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था। एंड हम लोगों ने फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ा। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, हम दो वेरिएबल्स में रिलेशन देखते हैं लेकिन जो थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। हमें जिन दो वेरिएबल का इफेक्ट देखना होता है हम उन दोनों को ही देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मानो एंग्जाइटी एंड अचीवमेंट, उन दोनों में रिलेशन देखना है तो हम उन दोनों में ही देखेंगे। अदर जो फैक्टर्स जो अचीवमेंट में इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, है ना, तो उनका इफेक्ट हमें नहीं देखना है। ऐसा होने से वो पार्शियल कोरिलेशन होता है। मल्टीपल कोरिलेशन में हम एक साथ 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच रिलेशन देखते हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा होने से हम मल्टीपल कोरिलेशन यूज़ करते हैं। पॉइंट बाइसेरियल एंड फाई कोफिशिएंट क्या है, ये सब कुछ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आते हैं। तो पॉइंट बाइसेरियल हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग के पास जो 2 वेरिएबल है उनमें से एक अगर कंटिन्यूअस है एंड एक ट्रू डाइकोटोमस वाला है, तब हम पॉइंट बाइसेरियल यूज़ करते हैं। एंड दोनों ट्रू डाइकोटोमस होने से हम यूज़ करते हैं फाई कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर्स सजेस्टेड बाय UNCRPD। अच्छा, ये यूनिट 10 का क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था UNCRPD क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, मतलब जो डिसेबल पीपल है उनके राइट्स को रिजर्व करना, हर तरीके के राइट्स को रिजर्व करना ही मेन काम है UNCRPD को। तो इसके हिसाब से कौन कौन सा होगा कि सबको इक्वल, फुल एंड इक्वल एन्जॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। राइट्स के बारे में बोलते हैं कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। एंश्योर फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जितने भी डिसेबल पीपल है सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें, वो चाहे जैसे भी हो वैसे ही उनको रिस्पेक्ट दो। तो A, B, and D होगा। तो A, B, and D वाला कौन सा ऑप्शन है, नंबर 2। तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और लीगल एक्शन के बारे में नहीं बोला है, जो C में बोला है, तो C को एलिमिनेट करने से भी आपका आंसर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट। अच्छा, यह भी बोला गया ये कौन सा टेक्निक है जहाँ पे हर एक यूनिट का सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस, इक्वल चांस नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब ये पूछा है कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कोटा सैम्पलिंग, बाकी तीनों प्रोबेबिलिटी में आते हैं, ठीक है। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो गिफ्टेड चाइल्ड एंड क्रिएटिव चाइल्ड, ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सुनो, गिफ्टेड चाइल्ड किसको बोला जाता है? जो जिन लोगों का एकेडमिक, जिन बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, वो होता है गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो इनका, ये लोग एकेडमिक फील्ड में बहुत आगे होते हैं अपने एज ग्रुप के बाकी बच्चों से। इन लोगों, ये लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं, मानो कि कोई बच्चा अगर क्लास 1 में है तो उनको क्लास 2 में प्रमोट ना करके डायरेक्टली 3 में प्रमोट कर देते हैं। या फिर क्लास 1 में 6 मंथ्स पढ़ने के बाद मानो कि क्लास 2 में 6 मंथ्स पढ़ने के लिए दे देते हैं। तो इस तरीके से जो होता है वो होता है एक्सीलरेशन मेथड। मतलब गिफ्टेड बच्चों के लिए हम एक्सीलरेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्रिएटिव चाइल्ड किसको कहते हैं? जिनके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, वो होते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है, तो क्रिएटिव चाइल्ड के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, इसीलिए उनके ब्रेन को, मतलब उनके आइडियाज़ को, हाँ आइडियाज़ और भी ज़्यादा आइडिया उनके माइंड में डेवलप हो, इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखा जाता है। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उन लोगों को दिया जाता है ताकि वो लोग सॉल्व करें न्यू आइडियाज़ लगा के। ठीक है, इस तरीके से। तो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चाइल्ड में क्या रिलेशन है कि अ गिफ्टेड चाइल्ड मे नॉट बी क्रिएटिव और अ क्रिएटिव चाइल्ड मे नॉट बी गिफ्टेड। ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होना ही पड़ेगा बोल के। और बैकवर्ड चाइल्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, तो मेंटली रिटार्डेड होने से डेफिनेटली स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ेगा जो मेंटली रिटार्डेड है। और बैकवर्ड चिल्ड्रन डिसएडवांटेज ग्रुप में आ जाते हैं, है ना, सेपरेट क्लासेस, ये बैकवर्ड चाइल्ड से रिलेटेड होगा। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में बहुत सारे फ्री क्लासेस अभी होने वाला है। रिवीजन क्लास 9 जून से स्टार्ट होगा, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 9 जून 10 11 आप लोग टॉपिक देखो। सबका टाइमिंग है 5:30 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 से 16 तक 5:30 में, हर एवरी डे 5:30 में क्लास होगा। फ्री क्लासेस है, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप क्या करोगे, एंड क्लास अनलॉक करने के लिए कोड है अनुकंपा, मेरा नाम डाल देना अनुकंपा, तो क्लास आपका अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी पे अनुकंपा ने भी सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना NTA UGC नेट कैटेगरी में। ठीक है, चलो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड लोगों के साथ। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।